नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। जानते हैं कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल, साथ ही निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जानते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको आपके कर्जों से मुक्ति। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए मध्यम फल देने वाला रहेगा। ध्यान रखिएगा, बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम आज आपको आगे नहीं बढ़ाना है, वो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और पैसों के मामलों में किसी पर भी अति विश्वास आज आपको नहीं करना है। साझेदारी में नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों को दान कीजिए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन किसी बात का एक अनजाना सा डर मन में बना रहेगा। लेकिन आपके काम नहीं रुकेंगे, सारे काम आज पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा और ध्यान रखिए, भावुक होकर, इमोशनल होकर आज आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा किसी जरूरतमंद को, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन अच्छा है। धन का लाभ हो सकता है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके कार्य से आज प्रसन्न होंगे। पैसों के मामलों पर आज दूसरों से विचार विमर्श बहुत ज्यादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन जो है वो आपका अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आकाश पारिक नाम है इनका, रावत भाटा से। जी आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं बचपन से ही सर मतलब जैसे पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ। बेटा, आपकी जन्म तारीख और जन्म समय बताइए पहले। जी सर, मेरी तारीख है सर 27 दिसंबर 1994। समय बताएं बेटा। समय गुरुजी मेरा है 2 बजे बाद में, मॉर्निंग की सुबह, अर्ली मॉर्निंग में। जी सर। गुरुजी सुबह मुझे इतना याद नहीं, एग्जैक्ट याद नहीं। ओके बेटा, अब बताएं क्या पूछ रहे हैं आप। गुरुजी ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी मैं कि मैं क्या गुरुजी, मैं हर चीज में मतलब एक्सपर्ट रहा हूँ, एक्सपर्ट पढ़ाई में बचपन से ही। और दूसरी चीज गुरुजी, मैं बचपन से लगाव संगीत में है, तो मैं भी वोकल संगीत में कर रहा हूँ अभी। लेकिन पढ़ाई में स्टार्टिंग से मैं बहुत वीक रहा हूँ गुरुजी, इसका रीजन क्या है गुरुजी पता नहीं। मैं जो याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ बार बार। देखो बेटा, माँ सरस्वती का तो आशीर्वाद आपके ऊपर है ही है, इसीलिए संगीत में आपकी विशेष तौर पे रुचि है। और साथ में आपकी जन्म कुंडली में जो शुक्र है वो स्वग्रही होके बैठा है।
और शनि भी आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही है। निश्चित तौर पे आप मीडिया के लाइन में, आप म्यूज़िक के लाइन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल लाइन में अगर आप कोई वाद्य का वो करते हैं, वादन करते हैं, तो भी आपको बहुत सक्सेस मिलती है। कुल मिला के आपकी जो जन्म कुंडली है वो अच्छी है। सूर्य बुध आदित्य योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ सेल्फ मेड बनाता है। जो सबसे बड़ी समस्या एक तो ये थी कि आपको शनि की 7.5 चल रही थी और शनि आपके शिक्षा क्षेत्र का स्वामी है, तो वो 7.5 से पीड़ित था। अभी नवंबर 2014 में वो शनि की 7.5 आपकी उतर चुकी है। अब आपकी जीवन का एक सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हुआ है, लेकिन उसके साथ में दूसरी एक समस्या ये है कि 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है। राहु जो है वो आपके जीवन के अंदर आपके दिमाग में बैठा है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपके विचारों को वो फ्लक्चुएट कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, पूर्ण जिंदगी में सफलता प्राप्त हो, तो सबसे पहला काम तो एक आपको गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में धारण करना है 5.25 रत्ती का चांदी में रविवार के दिन। और नियमित रूप से रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे दर्शन करने जाएं। एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन इमरती जो होती है वो वहाँ पे चढ़ाना है। उसके साथ साथ में नियमित रूप से सूर्य आराधना आपको अवश्य करनी है। भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें और बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करना, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना, टेबल कुर्सी पे बैठिए। आपका जो आने वाला समय है 2015-16 आपके जीवन में अच्छा साबित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पंडित जी, हमारे पास सुशीला जी हैं, उनका मेल आया था कल और वो अपनी बेटी ज्योति के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी बेटी की जो बर्थ डेट है वो है 4/7/1993 और जो जन्म है उनका वो 1:30 पर हुआ है रात को। और ये पूछना चाहती हैं अपनी बेटी के लिए कि वो अक्सर बीमार रहती है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय बताइए उन्हें और उसका, उनकी बेटी का फ्यूचर किस तरह रहेगा। जो देखिए सुशीला जी, आपकी बच्ची की जो जन्म कुंडली है उस जन्म कुंडली में जो बेसिक समस्या है, एक तो राहु अष्टम भाव में बैठा हुआ है इस बच्ची के। आयु का जो स्थान होता है, बीमारी का जो स्थान होता है, वहाँ पे राहु बैठ गया और साथ में जो चंद्रमा है वो भी नीच का है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुख में कमी करवा देता है। तो आपको करना जो ये है, 2 सरल से उपाय मैं बता देता हूँ जो कि इसके स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि तुरंत प्रभाव से एक लोहे का छल्ला शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए और वो खुला हुआ नहीं हो, पूरी तरीके से गोल बंद होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्ची के लिए बंद करवा दीजिए। इसके वजन के बराबर गुड़ लीजिए, पास में गौशाला में जाए और गायों को अपने हाथों से एक एक गुड़ का लड्डू खिलाते जाए और प्रार्थना करते जाएं कि मेरी बेटी को पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्राप्त हो, पूर्ण आयु सुख प्राप्त हो। साल में एक बार आप इसके वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए। निश्चित तौर पे हॉस्पिटलों का जो आपका खर्चा है, दवाइयों का जो आपका खर्चा है, वो लगभग 0 हो जाएगा। ये मेरा दावा है, आप करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। रात को सोते समय इसके सिरहाने के पास में जौ ज्वार मिक्स करके कटोरी में रख दीजिए और सुबह पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन के अंदर गंभीर बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, वो पूछना चाहते हैं अपने बेटे राजेश शर्मा के लिए अजमेर से। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, रमेश शर्मा जी है उनका नाम। पंडित जी अजमेर से हैं ये और 4 जनवरी 2012 का जन्म है इनका, शाम के 6:20 का। तो ये पूछना चाहते हैं इनका फ्यूचर किस तरह रहेगा। देखिए, बच्चे का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, बहुत अच्छे योग हैं इस बच्चे के। चंद्र और गुरु दोनों एक साथ गज केसरी योग बनाते हुए बैठे हैं। शनि इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है। सूर्य बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है। सारे ग्रह इस बच्चे के बहुत अच्छे हैं। आपकी 7 पीढ़ियों में कोई बच्चा इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। शिक्षा, टेक्निकल लाइन में, इंजीनियरिंग और मेडिकल, इस तरह की लाइन में इसको शिक्षा दिलवाइएगा और आगे जाके तो ये कलेक्टर बन सकता है। इतने अच्छे इसके ग्रह हैं, बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। इसके ग्रहों में कोई कमी नहीं है। आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा, इसके पूर्ण स्वास्थ्य सुख के लिए इस साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराते रहिए, तो कभी कोई हारी बीमारी इस बच्चे के पास में फटक भी नहीं पाएगी। चांदी का चंद्रमा इसके गले में अवश्य डाल के रखिएगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं अर्चना जी। वो अपने बेटे शशांक के लिए पूछना चाहती हैं
और शशांक की जो बर्थ डेट तो वो हमें बता रही हैं वो है 5/1/1995 और जो समय उन्होंने बताया है हमें वो है दोपहर के 2:45 का। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से। पंडित जी जय श्री कृष्णा। पंडित जी जय श्री कृष्णा बेटा, खुश रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि जो है मतलब इनका भविष्य कैसा रहेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इनको या कोई अपना काम करेंगे। वैसे ये पंडित जी जिद्दी बहुत मांगलिक है बेटा, तो मंगल का जो असर आता है, मंगल का असर ही यही है कि ऐसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, अडामेंसी इनके करेक्टर में आ जाती है। अब इस बच्चे के दो चीज़ें हैं, इसके कार्य क्षेत्र में जो है चंद्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हैं। शनि स्वग्रही है, लेकिन जब चंद्र शनि साथ बैठते हैं तो विषयोग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलने में थोड़ी अड़चन इस बच्चे को आ सकती है। बाकी इसकी जन्म कुंडली जो है वैसे ओवरऑल अच्छी है, अगर ये खुद का व्यापार करे तो भी इसको सफलता प्राप्त होगी, और अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है तो अभी कम से कम साल भर का इंतज़ार और करना पड़ेगा। उसके पश्चात इसके जीवन के अंदर काफ़ी बड़ा परिवर्तन आ रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। एक चूँकि मांगलिक है तो ये ध्यान रखिएगा जब भी इसके विवाह के लिए कोई भी लड़की ढूंढे तो उसके लिए एक अच्छी तरीके से कुंडली मिलान करके ग्रह देख के तत्पश्चात में ही आप इसका विवाह करिएगा। ओवरऑल इस बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है। कम से कम साल 1.5 साल का समय भी आपको रुकना पड़ेगा। इसको बोलिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें, और एक समय हनुमान जी के नाम के सरसों का तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना इसके सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है कर्क, सिंह और कन्या राशियों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी कदम आपको उठाना है ध्यान से सोच समझ के उठाइएगा। किस्मत के भरोसे कोई भी बड़ा फैसला लेने की यदि आप सोच रहे हैं तो आज आपको सफलता मिल सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करें और परिक्रमा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसियां छोड़ देनी है। आर्थिक स्थितियां अनुकूल रहेंगी। व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है। भ्रम, अनिश्चितता और बेचैनी की स्थिति में आज अपने आप को उलझाने से बचिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटों बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिए, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई नई योजना आपके सामने आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज़्यादा लाभदायी साबित हो सकती है। इस पर विचार कीजिएगा। आज आप लाभ के मामलों में भाग्यशाली रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान कीजिएगा, दिन आपका अच्छा रहेगा। आगे जानेंगे क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे बनाए अपने दिन को अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर आज कोई काम आपके सोचे हुए ढंग से, विचारे हुए ढंग से पूरा नहीं होता है तो भी आज आपको परेशान नहीं होना है, धैर्य बनाए रखना है। आज आपके लिए ज़रूरी है कि अपना व्यवहार सहयोगात्मक बनाए रखें, विनम्र बनाए रखें और अपने आप को खुद को सकारात्मक बनाए रखें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। जो हमारे नौकरी पेशा दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन ठीक है। दफ्तर में मान सम्मान मिलेगा। पैसों के उलझे मामलों को कल पर टालने की जरूरत नहीं है, आज ही उससे सुलटाने की कोशिश करें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपको पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा।
हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। अधिकारियों एवं अधीनस्थों से आज आपको सहयोग मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातः गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। दिन जो है आपका अच्छी तरीके से बीतेगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, भानु प्रकाश जी, और इनकी जो बर्थ डेट है वो है 14/11/1977 और शाम के 8 बजे का जन्म है इनका, जैसलमेर का। और पंडित जी जानना चाहते थे कि इनका भविष्य कैसा रहेगा और विदेश यात्रा के क्या योग हैं इनके। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में वैसे विदेश यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी। आपका जो सेटलमेंट है वो बाहर की तरफ ही हो सकता है। मंगल की महादशा आपको चल रही है और उसमें बुध का अंतर। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मंगल की महादशा, और मंगल आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। उसके साथ साथ में सूर्य भी आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठ गया, तो दो ग्रह नीच के हो गए। तो तुरंत उपाय बता देता हूँ, लिख लीजिए फटाफट। एक तो तांबे का कड़ा आपको सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण करना है। तांबे का कड़ा रविवार को नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना है। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास, अपने बिस्तर के पास में तांबे के कलश में जल भर के रखिए। सुबह उठ के बगैर कुल्ला किए उस जल को पी जाए। ये 3 उपाय आपको करने हैं। चौथा, जो मंगल जो नीच का, उसकी शांति के लिए रोज एक समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर आपको भगवान हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। निश्चित तौर पे अगर बाहर जाने का आपको ऑप्शन मिलता है तो चले जाना चाहिए, क्योंकि आपका सेटलमेंट ही बाहर है, इंडिया में आपका सेटलमेंट नहीं है। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, मदन लाल प्रजापति हैं पंडित जी, ये अजमेर से, और इनकी जो बर्थ डेट है पंडित जी वो है 4/8/1964 और इनका जो जन्म है शाम के 4:45 का। मदन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। सर मदन लाल जी, आपके टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। कम करना है। अब पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं मेरे शरीर के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं अधिकतर बीमार क्यों रहता हूँ और ये बीमार क्यों रहता हूँ सर? इससे कोई कारण है? कोई दृष्टि में क्या है? देखिए मदन लाल जी, वैसे आपकी कुंडली में अभी शनि की महादशा चल रही है और उसमें भी राहु चल रहा है। राहु आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में। जब आपके 7वें भाव में 4 ग्रह बैठ गए, चंद्र, मंगल, राहु और शुक्र। चंद्रमा के साथ में जब राहु होता है तो ग्रहण योग बना देता है। राहु के साथ जब मंगल बैठता है तो अंगारक योग बन जाता है। तो ये जो 2 अशुभ योग है ये आपकी सेहत पे भारी पड़ते हैं, आपके दाम्पत्य सुख पे भारी पड़ते हैं। सांप की जो पूंछ है केतु, वो आपके दिमाग में बैठी हुई है, आपके शरीर पे बैठी हुई। सांप की पूंछ कैसे चलती? टेढ़ी चलती। वैसे ही आपका जो शरीर है, आपका दिमाग है, वो भी ऐसे चलने लग जाता है। एक दिन तो लगेगा आपका स्वास्थ्य ठीक है, एक दिन आपका लगेगा कि आपका स्वास्थ्य खराब है। तो ये उतार चढ़ाव है। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में जौ और ज्वार जो पक्षियों को दाना खिलाते हैं वो एक कटोरी में भर के रखिए और सुबह उठ के उसको अपने हाथों से पक्षियों को खिलाइए। 40 दिन तक इस उपाय को करिए। जितनी भी बीमारी है वो आपसे दूर भागने लगेगी। पास में कोई रविवार के दिन भैरव जी का महाराज का मंदिर हो तो वहाँ पे, नहीं तो आपके पास में तो वहाँ आना सागर है। रविवार को 11, 21, 51 उड़द की दाल के बड़े बनाइए। बड़े बना के बगैर नमक में रच के उनको तल लीजिए। उड़द की दाल को पीस के, सफ़ेद उड़द की दाल को बड़े बना लीजिए। हर बड़े पे 1-1 लौंग लगाइए, पत्तल में रख लीजिए। जितने भी बड़े आपने बनाए हैं, भैरव जी महाराज से प्रार्थना करें कि मेरे स्वास्थ्य सुख प्रदान हो, पूर्ण आयु सुख प्रदान हो, और उन बड़ों को ले जाके मछलियों को खिला दीजिए। हर रविवार ये करिए, कम से कम 5 से 7 रविवार करिए। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उस सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हरिराम जी हैं, ये झालरा पाटन से, और अपनी बेटी दीप्ति के लिए पूछना चाहते हैं। दीप्ति की जो बर्थ डेट हमें बताई है इन्होंने वो है 17/11/1990 और शाम के 6 बजे का जन्म है पंडित जी इनका। हरिराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। हेलो जी जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।
जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। इसका योग है गुरु जी, और इसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, इस बच्ची की जन्म कुंडली में अभी बुध की महादशा चल रही है और शुक्र का अंतर चल रहा है। निश्चित तौर पे इसके विवाह का समय चल रहा है। आगे आने वाले 5-7 महीने में इसका विवाह तय हो सकता है। लेकिन अभी समस्या क्या हो गई है, एक तो इसकी जो जन्म से जो इसकी राशि है वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। तो एक चंद्रमा जो है, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ इसके सप्तम भाव में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा कभी साथ नहीं हो सकते। सूरज उदय हो तो चंद्रमा अस्त हो जाए, चंद्रमा उदय हो तो सूरज अस्त हो जाए। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठ गए, वो भी सप्तम भाव में, दाम्पत्य घर में। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस बच्ची के विवाह के लिए सबसे पहला काम, जो भी कुंडली आए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में उस कुंडली का मिलान अवश्य कीजिएगा। गुणों पे मत जाइएगा, ग्रहों को देखिएगा। दूसरा जो है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इस बच्ची को धारण करवा दीजिए शनिवार के दिन, और इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करे। तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करे, केसर मिश्रित जल का। तुलसी जी की कम से कम 11 परिक्रमा करे, दीपक जलाए, और साथ में नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना। एक समय हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जला के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये जो नीच का चंद्रमा उससे भी शांति मिलेगी। इस वर्ष इसका विवाह होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप परेशान मत होइए। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज कैसे बनाएं ये अपने दिन को बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अगर आप किसी काम पर एकाग्रता पूर्वक ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आज आप सफल हो सकते हैं। कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और कई तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्वों पर ध्यान देना होगा। आज आपकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता और हार्डवर्क, मेहनत, जो चुनौतियां आपके सामने हैं उनसे पार पाने में सक्षम होगी। इनकम आज आपकी इच्छा अनुसार बढ़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए ओवरऑल मिला के आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा, दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या है आज का पावर मंत्र। दोस्तों, आज के समय में, वर्तमान के समय में कर्ज यानी लोन लेना बुरा नहीं माना जाता है। मकान बनाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, जो भी जीवन की दैनिक ज़रूरत है उनके लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन परेशानी तो तब शुरू होती है जब कर्ज चुकाने का समय आता है, और कई बार कर्ज के रूप में लिए गए रुपयों से कई गुना धन चुकाने के बावजूद भी कर्ज पूरा नहीं हो पाता। अगर आपके साथ भी यही परेशानी है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र भगवान गणेश जी का आपको बताने जा रहा हूँ। संपूर्ण संसार में भगवान श्री गणेश जी की जो उपासना है वो शीघ्र फलदायी मानी गई है। देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति की जो पूजा है, उपासना है, वो सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। बड़ा ही गणपति जी महाराज का मंत्र, अनुभूत मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े से बड़े ऋण से इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्ति मिल जाती है। लिख लीजिए आपके इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी मंत्र आ रहा है। बड़ा ही सरल और चमत्कारिक मंत्र है। लिखिए आप उस मंत्र को, मैं बोल रहा हूँ। ओम गंग ऋण हरताय नमः। ओम गंग ऋण हरताय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। गणपति की समक्ष पंचोपचार पूजा करें, जाप करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें। लगातार 108 बार इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पे बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है।
तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आगे बढ़िए, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।